अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में की जो ड्यूरेशन होगी वो एक नॉर्मल वीडियो से थोड़ी ज़्यादा होगी। बेसिकली इस वीडियो का जो पर्पस है वो है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से डबल एंट्री परफॉर्म करनी है, और इसमें बेसिक डबल एंट्रीज़ जो है वो मैंने शामिल की है। इसके अलावा आपने अकाउंट्स किस तरह से बनाने हैं, और फिर आपने जो है अकाउंट्स को बैलेंस किस तरह से करना है, और उसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है। तो आपका ये एक फुल फ्लैश क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंट्स की डबल एंट्री वीक है या जो डबल एंट्री सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस वीडियो की मदद से डबल एंट्री, अकाउंट्स प्रिपरेशन, बैलेंसिंग एंड ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन, ये सब कुछ जो है वो सीख सकते हैं। हमारे पास सबसे पहली बात जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट हमारे पास दी गई है वो सबसे पहली चीज़ है कि आपने इसकी डबल एंट्री परफॉर्म करनी है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। इसकी चौथी और पांचवी रिक्वायरमेंट भी है जिसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, लेकिन वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा। हम क्वेश्चन को शुरू से पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या डिटेल्स दी हुई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स को या क्वेश्चन में जो अदर इन्फॉर्मेशन दी गई होती है उसको गौर से नहीं पढ़ते हैं। तो मैं आप तमाम लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि आप क्वेश्चन की हर डिटेल को पढ़ा ज़रूर करें। सबसे पहली चीज़ लिखिए, द स्कूल हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। इट occurred to Andrew that during the holidays children need toys to play with. He set up a business in the name of Creative Traders and started selling toys. The following transactions took place in January 20x9. यहाँ से एक बात हमें समझ में आ रही है कि तमाम ट्रांजेक्शन्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ जनवरी के मंथ में हुई है। तो हम सिर्फ एक महीने के अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहली ट्रांजेक्शन हमारे पास जो है वो है ऑन 1 जनवरी 20x9 द ओनर इन्वेस्ट कैश ऑफ 50,000 इन द बिजनेस। कैश इन्वेस्टेड बाय द ओनर या इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, जब ओनर बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करता है तो हम कैश को डेबिट करते हैं 50,000 से, और हम कैपिटल को जो है वो क्रेडिट करते हैं 50,000 से। इंक्रीज इन कैश मीन्स इंक्रीज इन एसेट, और एसेट में जब इंक्रीज आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। इंक्रीज इन कैपिटल जो है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो हमारी अकाउंटिंग एंट्री बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 50,000 से। आप तमाम लोगों को ये बात पता है कि जितनी अमाउंट से हम एक अकाउंट को डेबिट करते हैं उतनी ही अमाउंट से हम दूसरे अकाउंट को क्रेडिट भी करेंगे। हमारे पास सेकंड एंट्री जो है वो है, एंड्रयू ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 5,000 ऑन 2 जनवरी 20x9। एंड्रयू ने एक बैंक अकाउंट ओपन कराया है और उसने जो है वो बैंक में कैश डिपॉजिट किया। जब कैश उसने डिपॉजिट किया तो उसका बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हुआ होगा। इंक्रीज इन बैंक बैलेंस मीन्स इंक्रीज इन योर एसेट, और वो डेबिट होगा 5,000 से। और उसके पास से कैश आउटफ्लो हो रहा है, या यू कैन से दैट कि उसका कैश जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। Decrease in cash means decrease in asset, and decrease in asset will be credited. थर्ड एंट्री इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होगा ये आखिरी जो वर्ड है, इस ये जो क्रेडिट का वर्ड है, ठीक है, इसके ऊपर हमने ज़रा ख़ास जो है वो नज़र रखनी है। ही अप्रोच टू सप्लायर्स फ्रॉम होम ही बॉट द फॉलोइंग टॉयज ऑन क्रेडिट। तो मैं एक काम ये करता हूँ सबसे पहले कि मैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की एक एंट्री कर देता हूँ। जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए हम जो अकाउंट यूज़ करते हैं वो परचेजेस अकाउंट यूज़ करते हैं, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, परचेजेस को हम डेबिट करेंगे, और चूँकि ये हम गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट के ऊपर, उधार पे परचेज करें, तो हम अपने पेबल्स को जो है वो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब चूँकि आपकी जो ट्रांजेक्शन नंबर 3A, 3B और 3C है, इन तीनों ट्रांजेक्शन्स में आप क्रेडिट पे ही टॉयज़ परचेज करें, और टॉयज़ एंड्रयू के लिए गुड्स हैं क्योंकि उसने ये टॉयज़ फ्यूचर में सेल करने हैं, रीसेल पर्पज़ के लिए टॉयज़ परचेज़ किए गए हैं, तो ये उसके लिए गुड्स हैं। सो जब हम गुड्स परचेज़ करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं अकाउंट परचेजेस का। सो मैं काम करूँगा, मैं यही एंट्री तीनों जगहों पे जो है वो लिख दूँगा, परचेज डेबिट, पेबल्स क्रेडिट, परचेज डेबिट, पेबल्स क्रेडिट, और थर्ड में भी यही कर दूँगा। लेकिन चेंज मैं ये करूँगा कि 3A में मेरा जो पेबल है, जो मेरा सप्लायर है वो टी कंपनी है, सो डैश टी कंपनी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर मेरा जो सप्लायर है वो है मैथ्यू,
इनकॉर्पोरेशन, और यहाँ पर मेरा जो पेबल है अगेन वो है टी कंपनी। स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए माजरत, अगर टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो जाए तो। आपने जो पहली परचेज की है वो 15,000 की है, सो आई विल राइट 15,000, ठीक है। जो आपकी दूसरी परचेज है वो, अब यहाँ पर एक मिस्टेक कर सकते हैं स्टूडेंट, वो यहाँ पर 25,000 लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 25,000 लिखूँगा बेदहानी में, अनइंटेंशनली या जल्दबाजी में, तो ये मेरा सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। मैं यहाँ पर 25,000 नहीं लिखता, क्योंकि उसने आगे सेंटेंस में लिखा है मैथ्यू इनकॉर्पोरेशन गेव अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 1,000। तो इसका मतलब है कि हमने बल्क क्वांटिटी परचेज़ की, और जब हम बल्क क्वांटिटी परचेज़ करते हैं तो हम अपनी लिस्ट प्राइस में से, जो कि 25,000 है, 25,000 हमारी लिस्ट प्राइस है, उसमें से हम जो है वो ट्रेड डिस्काउंट की जो अमाउंट होती है उसको हम डिडक्ट कर देते हैं। तो हम ये जो एंट्री पास करेंगे, सॉरी, ये एंट्री जो हम पास करेंगे ये हम 25 नहीं बल्कि 24,000 से पास करेंगे। नेक्स्ट वन, टी कंपनी से आपने दोबारा गुड्स परचेज की है 16,000 की, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16,000। इसके बाद जो है हमारे पास फोर्थ एंट्री जो हमारे पास है वो है he found some defects in the material which was purchased on 2nd January 2009 from T company and returned the defective goods. The value of these goods was 5,000. अब यहाँ पर important बात ये कि this is your credit purchase returns, ठीक है। क्रेडिट परचेज रिटर्न्स है। परचेज रिटर्न्स के लिए हम परचेज रिटर्न्स का अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए हम जो है वो रिटर्न आउटवर्ड्स का अकाउंट भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो इसी एंट्री को हमने रिवर्स करना है। वी विल यूज़ पेबल्स टी कंपनी को हम डेबिट कर देंगे, और हम जो है वो परचेज रिटर्न्स जो है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट इज़ 5,000, ठीक है। इसमें अगर आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि मैं इसके ऊपर आंसर कर सकूँ। 5th नंबर, उसने जो है आपके साथ कुछ कैश परचेजेस भी की हैं, और वो है 20,000 की, और उसने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए 2,500 के। तो मैं इस एंट्री को दो हिस्सों में ब्रेकअप कर रहा हूँ, 5A और 5B में। 5A में जो है वो मैं एंट्री करूँगा परचेज़ ऑफ गुड्स की, ठीक है। सो मैं इसी को ही चूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँगा इसको कैश के साथ। परचेज इज़ डेबिट और कैश क्रेडिट 20,000 के परचेज़ हुई है। जब आप गुड्स परचेज़ करते हैं, परचेजेस इज़ योर एक्सपेंस और इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, और कैश आपका एसेट है, एसेट में डिक्रीज जब आता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। सॉरी, यहाँ मैं बताना भूल गया कि जब हमारे पास लाइबिलिटी, पेबल्स बाय नेचर हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी में जब इंक्रीज आता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। 5B जो है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है। अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन तो ये कि आप ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस जो है उसको डेबिट कर दें, ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस की जगह यहाँ पर कैरेज इनवर्ड का वर्ड लिखें। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? जब आप गुड्स बाय करते हैं और गुड्स बाय करने के ऊपर जो आपका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस इंकर होता है उसको हम कैरेज इनवर्ड कहते हैं। सो कैरेज इनवर्ड जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा, और कैश जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। सो 2,500 से आपका ये एंट्री परफॉर्म होगी। कैरेज इनवर्ड बाय नेचर आपका ये एक्सपेंस है, और एक बात याद रखिएगा, कैरेज इनवर्ड ये बात आपको फ्यूचर में काम आएगी, अभी शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फ्यूचर में इंपॉर्टेंट है। कैरेज इनवर्ड will be presented in cost of sales, ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इसकी रीज़न क्या है ये मैं आपको किसी और वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटपुट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ये बात बताऊंगा मैं। सो कैरेज इनवर्ड हमारा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है। सो एक्सपेंस में जब इंक्रीज आता है हम उसको डेबिट करते हैं। कैश हमारा एसेट है, एसेट में जब डिक्रीज आता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। फिर उसके बाद आपने एक ही अपॉइंटेड अ वर्कर टू मैनेज हिज बिजनेस होम ही पेज 2,000 कैश एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ये सैलरी है। सो यहाँ पर हम सैलरी जो एक्सपेंस है उसको हम डेबिट करेंगे, और ये कैश हमने पे किया है 2,000, तो हम ये एंट्री करेंगे। सैलरी बाय नेचर आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस में जब इंक्रीज आता है तो हम उसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 7, द वर्कर टेक केयर ऑफ द इन्वेंटरी इन मार्केटिंग, ही हैज़ फाउंड 2 बायर्स फॉर हिज प्रोडक्ट्स
The two buyers are Was Limited and Scott Traders. The sales to these customers were Was, Scott and Was 15,000, 30,000, 16,000. अब यहाँ पर कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये क्रेडिट सेल्स हैं, लेकिन फिर भी ये क्रेडिट सेल हैं। तो किस तरह से मुझे ये बात पता लगी कि ये क्रेडिट सेल है? इस तरह से मुझे ये बात पता लग रही है क्योंकि यहाँ पर इनवॉइस का वर्ड लिखा हुआ है, और इनवॉइस जो है वो आपकी क्रेडिट सेल का सोर्स डॉक्यूमेंट है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जिसके ऊपर मैं एक पूरी सीरीज़ जो है वो रन करूँगा। फ़िलहाल इनवॉइस जो है वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, और ये क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज़ का सोर्स डॉक्यूमेंट है। सो जब आप क्रेडिट पे सेल करते हैं तो आपको पैसे मिले नहीं, आपको फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, तो आप रिसीवेबल्स को जो है वो डेबिट करते हैं, और आपकी सेल्स जो है वो बाय नेचर इनकम है, आप सेल्स को जो है वो क्रेडिट करते हैं। तो मैं इसी एंट्री को 3 टाइम्स जो है वो कॉपी करूँगा, लेकिन अब मैं यहाँ पर एडिशनल काम ये करूँगा कि मैंने पहली जो सेल की है वो वॉस को की है, तो मैं रिसीवेबल्स डैश वॉस लिमिटेड कर दूँगा। दूसरे में मैं स्कॉट ट्रेडर्स कर दूँगा रिसीवेबल्स के साथ। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा क्रेडिट कस्टमर जो है उसका नाम क्या है। और तीसरे में मैं दोबारा इसी को ही जो है वो कॉपी कर दूँगा। सो मेरी पहली सेल जो है वो 15,000 की है, मेरी दूसरी सेल जो है वो 30,000 की है, और मेरी तीसरी सेल जो है वो 16,000 की है। ओके, सो इसी को हम यहाँ कॉपी कर देते हैं। अब हमारे पास 8 में एंड्रयू ने एक चेक इशू किया मैथ्यू को। मैथ्यू हमारा क्रेडिट सप्लायर था, हमने इससे उधार पे चीज़ें ख़रीदी थी 3V में। तो हमने 24,000 हमने इसको पे करना था, लेकिन हम इसको 22,000 पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें सेटलमेंट डिस्काउंट मिल रहा है, अर्ली पेमेंट के ऊपर हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम यहाँ पर 2 एंट्रीज परफॉर्म करेंगे। पहली एंट्री जो हम करेंगे वो हम करेंगे पेमेंट टू सप्लायर की। जब हम सप्लायर को पेमेंट करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी कम होती है, डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी पेएबल्स, और ये हमारे पास पेएबल जो है ये मैथ्यू है, मैथ्यू इनकॉर्पोरेशन, और हमारा ये हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। जब हम चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस जो है वो कम होता है। तो 22,000 से हम इस एंट्री को परफॉर्म करेंगे, लेकिन हमने अल्टीमेटली उसको पे करना था 24,000। तो 2,000 का हमें अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट मिला है। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है? अगेन पेएबल्स को हम डेबिट करते हैं, और डिस्काउंट रिसीव को जो है वो हम क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव मेरी इनकम है, और इनकम में जब इंक्रीज़ आता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो एंट्री आ रही है, हमारे पास एंट्री आ रही है सेल रिटर्न्स की। ये क्रेडिट सेल रिटर्न्स है। जिस तरह से हमने यहाँ पर जो है क्रेडिट परचेज रिटर्न पास्ट में हमने रिकॉर्ड की थी, मैंने यहाँ पर कुछ कमेंट लिखे थे, मैं दोबारा जो है वही चीज़ यहाँ से कॉपी करूँगा, लेकिन मैं इसको एडिट कर दूँगा। क्रेडिट परचेज रिटर्न की जगह मैं यहाँ पर वर्ड लिख दूँगा क्रेडिट सेल रिटर्न्स, और इसको हम रिटर्न आउटवर्ड्स नहीं, इसको हम रिटर्न इनवर्ड्स जो है वो बोलते हैं। ये हमारे पास अमाउंट है 8,000। इसकी एंट्री क्या होगी? इसका एक बड़ा आसान तरीका कुछ लोग सिखाते हैं कि सेल की एंट्री को रिवर्स कर दें, लेकिन इसकी लॉजिक ये है कि जब आप सेल रिटर्न कर रहे हैं तो आप डिक्रीज़ इन इनकम रिकॉर्ड करेंगे, तो आप जो है वो सेल रिटर्न्स को जो है वो डेबिट करेंगे, और अब आपने अपने क्रेडिट कस्टमर से फ्यूचर में कैश रिसीव नहीं करना, तो आप अपने एसेट को भी जो है वो डिक्रीज़ करेंगे। रिसीवेबल्स स्कॉट को जो है वो हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि स्कॉट मेरे ख्याल से इसमें हमारे पास हमारा क्रेडिट कस्टमर है। 10 नंबर में 2 एंट्रीज़ हैं, तो इसलिए मैंने इसको 10A और 10B बनाया है। 10 नंबर में वो कहता है कैश सेल्स 30,000। सो जब आप कैश सेल करते हैं तो आपका कैश जो है वो इंक्रीज़ होता है, तो हम कैश को डेबिट करेंगे 30,000 से, और सेल्स हमारी इनकम है, सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे 30,000 से। इनकम में जब इंक्रीज़ आता है तो हम इनकम को क्रेडिट करते हैं। हमने अपनी सेल्स के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस इंकर किया दोबारा से, और वो 8,000 का, जो कि हमने चेक के थ्रू पे किया। सो मैं अगेन यहाँ बात करूँगा कि हम ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को डेबिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं है ये। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट करने के बजाय आप यहाँ पर कैरेज आउटवर्ड लिखिए, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड जो है हम उस ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को कहते हैं कि जो हम अपनी सेल्स के ऊपर पे करते हैं। सो ये 8,000 आ गया। इसके बाद हमने अपने 2 कस्टमर से चेक रिसीव किए, पेमेंट रिसीव किए। सो मैं पहले यहाँ कुछ लिखता हूँ, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ए
क्रेडिट कस्टमर, पेमेंट रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर। जब आप पेमेंट रिसीव करते हैं आपका बैंक बैलेंस जो है वो इंक्रीज़ करता है क्योंकि आप चेक रिसीव कर रहे हैं, और आप अपने रिसीवर्स का नाम, क्योंकि आपका डिक्रीज इन एसेट रिकॉर्ड करना है। अब हमारा उस क्रेडिट कस्टमर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे रिसीवर्स वॉस। मैं ऊपर से कॉपी करूँगा, रिसीवर्स वॉस लिमिटेड को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली दूसरी एंट्री में हम जो है पैसे ले रहे हैं स्कॉट से, एंट्री वही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ नाम जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। ये एंट्री हमारी जो है वो होगी 15,000 से, ओके, और ये एंट्री जो है हमारी होगी 22,000 से, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है एंड्रयू ने, ओके, इसमें अगर कोई मज़ीद बात कर सकते हैं हम, तो वो ये कर सकते हैं कि जब हमें पेमेंट रिसीव होती है अपने क्रेडिट कस्टमर से, तो हमें अपना एक एसेट इंक्रीज़ करना पड़ा है जो कि है बैंक बैलेंस हमारा, और हमारा दूसरा जो एसेट है रिसीवेबल वो हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं। हमारे पास 12 नंबर एंट्री है, एंड्रयू पे 10,000 इन कैश टू टी कंपनी। टी कंपनी को हम पेमेंट कर रहे हैं, सो हमारे पास ऊपर पेबल्स होंगे टी कंपनी, जो कि हमने 3A में जो है वो लिखे थे 3A। सो पेबल्स हमारे डेबिट हो जाएंगे। जब हम अपने क्रेडिट कस्टमर को, सॉरी, क्रेडिट सप्लायर को पे करते हैं, तो हम अपने पेबल्स को डेबिट करते हैं, बीइंग डिक्रीज इन लायबिलिटी, और हमारा एसेट कम हो रहा है, तो हमारे पास एंट्री जो बनेगी वो 10,000 से बनेगी। इसके बाद हमने ड्राइंग्स की, कैश ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स बाय नेचर, ड्राइंग्स में जब इंक्रीज़ आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो हम जो है वो इसमें कैश को क्रेडिट करेंगे। ड्राइंग्स की डेफिनेशन आप लोगों को पता है कि अगर ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कोई चीज़ या कैश विड्रॉ करता है तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स बाय नेचर डेबिट होती हैं, जब उसमें इंक्रीज़ आता है तो उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम 10,000 से ड्राइंग्स को जो है वो डेबिट करेंगे, और कैश को हम 10,000 से क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन का पहला हिस्सा है, ठीक है, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम इसके बाद जो है वो अकाउंट्स को जो है वो प्रिपेयर करेंगे। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि इसका सेकंड पार्ट होगा। फ़िलहाल थैंक यू सो मच, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।